हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल द स्टडी हब प्रो में। आज हम लोग देखेंगे संख्याओं के साथ खेलना। पिछले वीडियो में हमने लेक्चर नंबर 4 तक कवर कर लिए थे। अगर आप लेक्चर नंबर 4 तक नहीं देखे हैं तो पहले लेक्चर नंबर 4 तक देख लीजिए। आज हम लोग लेक्चर नंबर 5 को शुरू कर रहे हैं। ताकि 4 तक देखे रहिए तो 5 समझना आपके लिए आसान रहेगा। चलिए लेक्चर नंबर 5 को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका बेसिक बहुत ज़्यादा मजबूत हो तो आप हमारे एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं। हमारा बैच है आपके लिए क्लास 6 के लिए, निप बैच के नाम से आता है, जो कि मात्र अभी 29 रुपये में अवेलेबल है। चलिए आपके एक्सरसाइज को देखते हैं। एक्सरसाइज का आज का एक्सरसाइज नंबर है आपका प्रश्नावली 3 का डी है। क्या है? 3 का डी है। लेक्चर नंबर 5 में 3 का डी कवर किया जाएगा। चलिए कहा गया क्या? निम्नलिखित संख्याओं के सार्व गुणनखंड ज्ञात करना है। क्या निकालना है? सार्व गुणनखंड। सार्व गुणनखंड मतलब कॉमन फैक्टर कहते हैं इसको। क्या है? कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर यानी कि वैसा फैक्टर निकालना है जो क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। चलिए तो दिया गया जो भी संख्या इसका सार्व गुणनखंड निकालना है। तो 20 का गुणनखंड निकालिए। तो अगर 20 का गुणनखंड निकालिए तो अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए, आसान रहेगा। देखिए 20 का गुणनखंड निकालिए। 20 का क्या आ जाएगा? यहाँ 2 से 10 आ जाएगा, 2 से आपका 5 आ जाएगा, 5 से 1 आ जाएगा। तो यहाँ 20 का गुणनखंड कितना आ जाएगा? उसके बाद रफ में आप इसका भी निकाल लीजिए, 120 का भी निकाल लीजिए। रफ कीजिएगा ताकि आपको करना आसान रहे। चलिए उसके बाद 120 का भी निकाल लीजिए। 120 का कितना आ जाएगा? 120 से 2 से लगाइए, यह 60 आ जाएगा। 2 से लगाइएगा आपका यह 30 आ जाएगा। 2 से लगाइएगा यह आपका 15 आ जाएगा। उसके बाद 3 से यह 5 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यानी कि लिखिए 20 का गुणनखंड क्या है? तो 20 का गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 5 है। क्या है? 2 गुने 2 गुने 5 है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए 120 का कितना गुणनखंड है? तो 120 का गुणनखंड कितना है? तो 120 का गुणनखंड है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 है। क्या है? 3 गुने 5। हमें क्या कहा गया था? सार्व गुणनखंड लिखना था। क्या है? सार्व गुणनखंड लिखना है। क्या है? सार्व गुणनखंड। सार्व गुणनखंड। सार्व गुणनखंड क्या है? सार्व गुणनखंड जो कॉमन होता है सार्व गुणनखंड। यहाँ 2 कॉमन है, उसके बाद आपका एक और 2 कॉमन है, उसके बाद एक 5 कॉमन है। क्या है? 5 कॉमन है। ये आपका सार्व गुणनखंड आएगा। तो सार्व गुणनखंड में क्या है? 2 गुने 5 है, यानी कि 5 दूना 10 दूना 20, यानी सार्व गुणनखंड कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। इसको थोड़ा साइड इधर कर लीजिए ताकि अगला क्वेश्चन बनाने के लिए आपको आसान रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहा गया, इसको देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया आपका कि भाई 15 और 35 का सार्व गुणनखंड निकालना। तो 15 35 का तो आप ऐसे ही मुँह पर निकाल सकते हैं। 15 का हो जाएगा 3 गुने 5, 3 पचे 15। 35 का देखिए तो 35 का आ जाएगा 7 पचे 35, यानी कि 5 गुने 7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 5 गुने 7। अब आपसे कहा गया था सार्व गुणनखंड। क्या निकालना था? सार्व गुणनखंड। सार्व गुणनखंड। सार्व गुणनखंड बराबर हो जाएगा क्या? 5 दोनों में सार्व है तो क्या आ जाएगा? 5। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है 12 और 18 का सार्व गुणनखंड। तो 12 का अगर गुणनखंड निकालिए तो 12 आ जाएगा 4 तिहाई 12, यानी कि 2 गुने 2 4 और 4 तिहाई 12। 18 का चेक करें तो 18 9 दूना 18 होता है। क्या अर्थ होता है? 9 दूना 18। 18 को 2 और गुने 9 के लिए 3 गुने 3 दे देंगे, 3 तिहाई 9 हो जाएगा। देखिए 3 तिहाई 9 दूना 18 यहाँ हो गया। सार्व गुणनखंड लिखना था तो सार्व गुणनखंड लिखिए, कितना हो जाएगा? सार्व गुणनखंड। सार्व गुणनखंड। सार्व गुणनखंड क्या हो जाएगा? तो एक 2 आपका कॉमन आ रहा है, एक आपका 3 कॉमन आ रहा है। तो क्या आ जाएगा? 2 गुने 3, जो कि बराबर किसके हो जाएगा? 6 के। क्या हो जाएगा? 6 के। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उम्मीद है कि भाई आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का है 4 5 6। 4 को देखिए 25 का गुणनखंड कहा गया था। तो 25 का तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। 25 का क्या आ जाएगा? 50 25, यानी कि 5 गुने 5 आ जाएगा। 60 का 12 पचे 60 होता है। तो देखिए 60 का आप रफ में निकाल लीजिए। आपके लिए, छोटे बच्चे के लिए आसान है, हम तो मुँह पर निकाल सकते हैं, लेकिन आपके लिए आसान नहीं है। तो यहाँ 2 आ जाएगा, 2 से 30 आ जाएगा। 30 से शायद पीछे 60 का निकाला गया, देखिए तो नहीं 120 का था। तो देखिए यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से 60 है तो 2 2 2 बार 3 5, 2 2 2 बार 3 5, यानी कि आपका यह आ जाएगा 60 का अगर चेक करें 60 का आ जाएगा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। चलिए 5 या 15 दूना 30 दूना 60 आ जाएगा। चलिए हमें क्या निकालना था? सार्व। सार्व गुणनखंड क्या चाहिए? सार्व गुणनखंड चाहिए। सार्व गुणनखंड।
सार्व गुणनखंड बराबर क्या आ जाएगा, तो सार्व में देखिए सार्व आपका 1 5 आता है, इसके अलावा नहीं आ रहा है, तो यह क्या आ जाएगा 5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसको इधर रख लीजिए ताकि आपको अगला क्वेश्चन बनाना आसान रहे। चलिए यहाँ देखिए इसका 42 का निकालिए। 42 का 7 छक 42 होता है, क्या होता है 7 छक 42। 6 के लिए लिख सकते थे 2 गुने 3 या 6 हो जाएगा, उसके बाद 7 छक 42। 49 का आप बात करें तो 49 का होता है 7 7 49, क्या होता है 7 7 49। कॉमन की बात किया जाए तो 7 है, यानी कि सार्व गुणनखंड क्या आ जाएगा, सार्व गुणनखंड क्या आ जाएगा, सार्व गुणनखंड आपका क्या आ जाएगा, ये आपका 7 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, आगे बढ़े। चलिए आगे है आपका 17 और 19। 17 की बात की जाए 17 में आपका 1 गुने 17 होगा, क्योंकि 17 एकम 17 होता है, इसका दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। 19 भी आपका अभाज्य संख्या है, यह भी आपका 1 गुने 19 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 गुने 19। सार्व का बात किया जाए तो 1 आ जाएगा। आप कहेंगे सार्व गुणनखंड क्या आ जाएगा, सार्व गुणनखंड बराबर कितना 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, आगे बढ़े। चलिए आगे का क्वेश्चन कहा गया इसी का है, कहा गया 15 25 35। 15 का निकालिए, 15 का क्या आ जाएगा 3 पचे 15, क्या आ जाएगा 3 पचे 15। 25 का निकालिए तो 50 25 आता है, यानी 5 गुने 5 आ जाएगा। 35 का निकालिए तो 35 7 पचे 35 आता है, यानी 5 गुने 7 आ जाएगा। सार्व गुणनखंड की बात किया जाए, सार्व गुणनखंड क्या हो जाएगा, सार्व गुणनखंड बराबर देखिए तीनों में 5 कॉमन दिख रहा, तीनों में 5 कॉमन दिख रहा है, यानी कि सार्व गुणनखंड क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं, आगे बढ़े। चलिए 8 नंबर इसी का क्वेश्चन है। 4 12 32। 4 का गुणनखंड निकालिए 2 गुने 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 गुने 2। 12 का निकालिए तो 4 तिहाई 12, 4 के लिए 2 गुने 2 और गुने 3 आ जाएगा। 32 का बात किया है तो 16 दूना 32 होता है, कितना होता है 16 दूना 32। 2 गुने 16 के 2 गुने 2 गुने 2, देखिए तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 और 16 दूना 32 आ जाएगा 32। देखिए 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूना 32। 32 के लिए इतना लिख सकते हैं। अब कहा गया था सार्व गुणनखंड, क्या लिखना था, सार्व गुणनखंड लिखना था। सार्व गुणनखंड, सार्व गुणनखंड देखिए 1 2 यहाँ मिल रहा, उसके बाद 1 2 यहाँ मिल रहा, इसके बाद कोई संख्या नहीं मिल रहा, यानी कि 2 गुने 2 जो कि बराबर किसके हो जाएगा 4 के। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, नहीं है, आगे बढ़े। चलिए इसी का 9 नंबर क्या कहा गया 6 है। 6 का गुणनखंड आ जाएगा 2 गुने 3। 8 की बात किया जाए 8 का आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8। उसके बाद 12 की बात किया जाए 4 तिहाई 12 होता है, 4 के लिए 2 गुने 2 और 3 आपका यह आ जाएगा। सार्व गुणनखंड कहा था, सार्व गुणनखंड के लिए आप निकाल लीजिए सार्व गुणनखंड। सार्व गुणनखंड क्या आ जाएगा, तो भाई सार्व के लिए कॉमन लीजिए, आपका यह 2 आ जाएगा। उसके बाद देखिए 2 या 2 गो में है लेकिन इसमें नहीं, 3 इसके पास है, इसके पास नहीं, यानी कि अब यहाँ से कोई सार्व नहीं आएगा, यानी सार्व गुणनखंड कितना आ जाएगा 2। यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उम्मीद है कि आपको नहीं होनी चाहिए, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया था निम्नलिखित संख्याओं के प्रथम 4 सार्व गुणज लिखना था। पीछे क्या था सार्व गुणनखंड था, यहाँ क्या है सार्व गुणज ज्ञात करना है। सार्व गुणज मतलब पहाड़ा, वो भी कैसा सार्व होना चाहिए, सर्व लिखा गया 4 सार्व होना चाहिए, या अब इसको सार्व कर लीजिए, क्या कर लीजिए सार्व कर लीजिए। 4 सार्व गुणज लिखना था, तो सार्व के लिए क्या है, हमें क्या क्या है देखिए 3 का बात किया जाए, 3 का अगर गुणज लिखिए तो 3 आएगा, 3 के बाद 6 आएगा, इसके बाद 9 आएगा, 9 के बाद 12 आएगा, 12 के बाद 15 आएगा, और इसी प्रकार चलता रहेगा। 4 की बात किया जाए तो 4 में 4 आएगा, 4 के बाद 8 आएगा, 8 के बाद 12 आएगा, 12 के बाद 16 आएगा, 16 के बाद 20 आएगा, 20 के बाद 24 आएगा, 24 के बाद इसी प्रकार से चलता रहेगा। हमें क्या चाहिए सार्व गुणज चाहिए, यहाँ क्या चाहिए सार्व गुणज, क्या चाहिए सार्व गुणज। तो सार्व गुणज क्या होगा देखिए इसके पास भी 12 है, इसके पास भी 12 है, यह 12 है, 12 के बाद इसी प्रकार से अगर बढ़ते तो देखिए 15 के बाद यहाँ बढ़ेंगे तो 18 आएगा, 18 के बाद 8 3 11 21 आएगा, 21 के बाद 24 आएगा। देखिए अगला सार्व गुणज क्या आएगा 24, यानी कि सार्व में गुणज में क्या करते हैं दोनों का एलसीएम ले लीजिए, जो एलसीएम आया सार्व गुणज वही होगा। तो देखिए 4 3 का एलसीएम 12 है, अब 12 का गुणज जो चलेगा यही सार्व गुणज हो जाएगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा 12, 12 के बाद 24 आ जाएगा, 24 के बाद 12 तिहाई 36 आ जाएगा, और उसके बाद हमें 4 लिखना था, तो 12 तिहाई 36 और 12 चौका आपका क्या आ जाएगा 48 आ जाएगा, क्या आ जाएगा
48 आ जाएगा। यही 4 गुणज की बात किया गया था, 4 गुणज आपका यह रहा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उम्मीद है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए थोड़ा सा और कोशिश करते हैं कि आपको डीप में समझने की। देखिए क्या किया जाएगा, सार्व गुणज की जब भी बात किया जाए तो आप दोनों जिस का सार्व गुणज निकालना, दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा। जो एलसीएम आएगा वही टर्म आपका गुणज आ जाएगा। तो देखिए 4 3 का एलसीएम हमारा 12 है, 12 का गुणज ही हमारा क्या हो जाएगा, सार्व गुणज हो जाएगा। अब हमें 4 संख्या तक कहा था, तो 4 तक 12 का टेबल लिख देंगे, आ जाएगा आसानी से। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ें, चलिए आगे का क्वेश्चन कहा गया 6 9 का। तो 6 का अगर गुणज देखें तो 6 का आएगा 6 12 6 3 18 6 चौक 24, इसी प्रकार से चल रहा है। 9 का देखा जाए तो 9 का आ जाएगा आपका 9, 9 के बाद 18, 9 3 27, 9 चौक 36, 9 5 45, ये चलेगा। देखिए सार्व आपका आ जाएगा 18। अब 18 के साथ ही चलेगा, 18 के बाद 36 चलेगा, उसी प्रकार से चलेगा। तो अगर सार्व गुणज की बात किया जाए, सार्व गुणज की बात किया जाए, सार्व गुणज की बात किया जाए तो हमें 4 लिखना था। तो देखिए 6 9 का एलसीएम 18 है, 18 का जो गुणज होगा वही होगा। तो 18 का आ जाएगा 18, 18 के बाद 36, 18 3 54, 18 3 54, 18 चौक 72, यहाँ आ जाएगा 7। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक आपका कोई दिक्कत नहीं। 4 गुणज कहा गया था, 4 निकल गया, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। इसको छोटा कर लीजिए क्योंकि आगे क्वेश्चन एक और है और उतना स्पेस में तो होने से रहा। चलिए इसको यहाँ कर लीजिए। चलिए देखिए आगे का क्वेश्चन कहा गया है 12 और 8 है। क्या है, 12 और 8। 12 का गुणज अगर लिखिए तो 12 का 12 आ जाएगा, 12 दूना 24 आ जाएगा, 12 3 36 आ जाएगा, 12 चौका 48 आ जाएगा, इसी प्रकार से चलेगा। 8 का गुणज की बात किया जाए तो 8 का 8 आएगा, 8 दूना 16 आएगा, 8 3 24 आएगा, 8 चौक 32 आएगा, 8 5 40 आएगा, इसी प्रकार से चलेगा। सार्व गुणज की बात किया जाए, सार्व के लिए आप गुणज लिखे या नहीं लिखे, लेकिन सार्व गुणज जरूर लिखना है। देखिए सार्व गुणज में क्या आ जाएगा, 12 8 का एलसीएम 24 आएगा। क्या आएगा, 24 आएगा, यानी 24 का टेबल आपका सार्व गुणज देगा। देखिए 24 देगा, 24 के बाद 48 देगा। तो यहाँ 36 पे 40 पे छोड़े थे, 48 अगर लिखते तो आपका 48 आता। क्या आता, 48, यानी कि आपका आ जाएगा 24 आ जाएगा। 24 के बाद 48 आ जाएगा, इसके बाद 24 जोड़िएगा तो 8 4 12, यानी कि 52 10 62 72 आ जाएगा। 24 72, एक और चाहिए तो 72 में 4 जोड़िए तो 76 20, 76 20 96 आ जाएगा। यानी कि 4 गुणज कहा गया था, आपका 4 गुणज यह रहा। यहाँ तक समझने में कोई समस्या नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ में दोस्तों को शेयर करें ताकि वह भी इस वीडियो का लाभ ले सके। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन कहा गया था निम्नलिखित में कौन सी संख्या सहभाज्य। क्या है, सहभाज्य। तो सबसे पहले हमें सहभाज्य समझने की जरूरत पड़ती है। सहभाज्य किसको कहते भाई, सहभाज्य किसको कहते, किसको कहते भाई, सहभाज्य। तो सहभाज्य किसको कहा गया था, तो भाई वैसी संख्या, क्या कहा गया था, वैसी संख्या, वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसका, जिसका मसा क्या है, मसा एक हो। क्या हो, एक। तो वह संख्या क्या कहलाती है, सहभाज्य। यानी कि वैसी संख्या नहीं कहिए, वैसी संख्या का युग्म, ऐसे कहिए वैसी संख्या का युग्म, वैसी संख्याओं का युग्म कहिए, वैसी संख्याओं, वैसी संख्याओं का युग्म, वैसी संख्याओं का युग्म, वैसी संख्याओं का युग्म जिसका, जिसका मसा कितना होना चाहिए, एक। यानी वैसी संख्याओं का जोड़ा जिसका मसा कितना आना चाहिए, एक, क्योंकि मसा निकालने के लिए 2 संख्या की जरूरत पड़ती है। तो वैसी संख्याओं का जोड़ा जिसका मसा एक आए वह आपका सहभाज्य कहलाता है। तो हमें क्या कहा गया था, निम्न में से कौन सा सहभाज्य है। तो देखिए मसा चेक कीजिए, या 15 है या आपका 24 है। 15 24 का मसा निकालिएगा 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। मसा एक नहीं है, क्या है कि यह भी 3 के टेबल में आ रहा है, यह भी 3 के टेबल में आ रहा है। तो इसका मसा लगभग चांस है कि 3 या 3 के गुना जाएगा। क्या आ जाएगा, 3 का गुणज ही आएगा। तो इसका मसा एक नहीं आएगा, यानी कि यह सहभाज्य नहीं होगा, यह सहभाज्य आपका नहीं होगा। इसको चेक कीजिए, या 32 है आपका 51 है। 32 51, 32 किसके पहाड़ा में आता है, 8 के। 51 किसी के पहाड़ा में नहीं आता। यह अभाज्य संख्या यह आपका सहभाज्य हो सकता है, समझे। आगे चेक कीजिए, क्या कौन सहभाज्य है, तो 32 51 का चेक कर लीजिए। 32 51 में मसा चेक कर लीजिए कितना आ जाएगा। इसको छोटा कर लीजिए, यह आपके समझने के लिए रखा गया था जो हमारा स्पेस लेगा। चलिए इस सभी संख्याओं को उठा के यहाँ रख लीजिए ताकि आपको इजी करे। चलिए 32 51 का होना चाहिए, 32 51 होना चाहिए, इसलिए हम देख रहे हैं 32 और 51। 32 51 लगेगा, 32 से 32 लगेगा, या आपका 11 9 2 11, या आप 4 1, यानी कि 19 से लगाइएगा 32,
तो ये आपका एक मरतबे आएगा, 19 दूना 38, हाँ 32 19 आ जाएगा। 9 3 12 3, यहाँ से 2 में से 1 गया 1 13, 13 से अगर 19 लगाते हैं एक मरतबे 13 आ जाएगा। यहाँ 6 देगा, 6 से 13 लगेगा, 6 दूना 12 1 आएगा, 6 से 1 मरतबे लग जाए, यानी कि आपका मौसा कितना आ जाएगा 1, क्या आ जाएगा 1, यानी कि आपका सहभाज्य आ जाएगा, क्या आ जाएगा सहभाज्य जाएगा, यानी कि आपका सहभाज्य है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए 65 119, 119 और 65 को लगा के चेक कीजिए, आपका 65 और 119 को लगाइए, 119 को लगाइए, अगर इसका मसा 1 आ जाता है तो यह सहभाज्य। 65 के लगाइए तो 65 एकम 65 आ जाएगा। उसके बाद 9 में से 5 गया 4, ये आपका बचा है। 11 में से 6 गया 6 6 5 11 5 आ जाएगा। उसके बाद यह 65 में लगाइए तो एक मरतबे आएगा 54, 54 में लगाइए तो यह आपका 1, यह आपका 1। 11 से लगाइए 54 तो 11 से आ जाएगा 11 चौका 44, ये आपका 10 आ जाएगा। देखिए 10 1 से लगाइए 1 आएगा, मौसा 1 आ जाएगा, ये आपका सहभाज्य है, क्या है सहभाज्य। देखिए यहाँ से 11 में लगाइए एक मरतबे 1 बचेगा तो 1 तो हर हाल में लगाएगा, अगर वह 1 हर हाल में लगा रहे हैं यानी कि मौसा क्या आ जाएगा 1, तो इसका भी मौसा कितना आ जाएगा 1। यार आपका प्रोसेस है, आप रफ में कर लीजिएगा, यानी कि चाहे आपके पास अगर स्पेस हो तो इसको भी कर लीजिएगा, क्योंकि अगर हम करते तो भाई आपका यह पैनल बढ़ना शुरू कर जाएगा, समझे। आगे देखिए 143 और 30, 143 और 30 की बात किया जाए तो यह भी आना चाहिए। देखिए 30 से चेक कीजिए, 30 से 143 में चेक कीजिए, 30 चौका 120, यानी कि आपका 120 आ जाएगा। 4 3 12 होता है, या 3 आ जाएगा या 2 आ जाएगा या कट जाएगा। 23 से कीजिएगा 30 में तो ये आपका एक मरतबे 23 आ जाएगा, ये आपका 7 आएगा। 7 से 23 में 7 3 21, 7 3 21, यहाँ 2 आएगा। 2 से 7 में कीजिए, 2 3 आई 6, 6 आएगा 1 1 आ जाएगा, यानी कि यह भी आपका क्या है सहभाज्य है, क्या है सहभाज्य है, यानी कि यह भी आपका क्या है सहभाज्य है। हमें कहा गया था कि भाई निम्नलिखित में कौन सी संख्या सहभाज्य है, तो 1 नहीं है, बाद बाकी 2 है 3 है 4 है, यह आपका सहभाज्य है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं, हम कहेंगे यह सहभाज्य है, यह भी सहभाज्य है, यह भी सहभाज्य है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है 90 से छोटी ऐसी संख्याएं लिखिए जो 6 9 का सार्वगुणज हो। देखिए 6 9 का सार्वगुणज अभी तक हम जो देख रहे थे, सार्वगुणज में क्या होता है, इसी का लसत सार्वगुणज आता है, क्या आता है सार्वगुणज आता है। तो हमने यहाँ से ले ले 6 और 9 का सार्वगुणज, यानी कि कहा जाए 6 और 9 का सार्वगुणज तो 6 लिखिए, 6 का अगर गुणज देखे तो 6 12 छतरी 18, इसी प्रकार से। उसका 9 का देखे, 9 का क्या आ जाएगा 9 18 9 तिया 27, इसी प्रकार से। सार्वगुणज की बात किया जाए तो सार्वगुणज क्या आ जाएगा, सार्वगुणज 18 का आ जाएगा, क्या आ जाएगा 18 का, क्या आ जाएगा 18 का, यानी कि 18 आएगा, 18 का गुना जाएगा, समझे क्या आएगा 18। लेकिन हमें क्या कहा है 90 से छोटी तक, यानी वहाँ तक लिखना है जो 90 से छोटा हो, तो 18 हो जाएगा। 18 के बाद 36 आ जाएगा, 18 तिया 54 आ जाएगा, 18 चौक 72 आ जाएगा, 18 पचे 90, 18 पचे 90। लेकिन 90 से छोटी क्या है तो 90 को नहीं लेंगे, क्योंकि 90 से छोटा चाहिए, तो 90 को हम नहीं लेंगे, तो आपका 72 तक आ जाएगा, क्या आ जाएगा 72 तक, यह आपका क्या हो जाएगा सार्वगुणज। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहा गया है, यही था ना, हाँ इसके बाद यही है। चलिए देखिए क्या कहा गया, एक संख्या 12 और 35 दोनों से विभाज्य। क्या कहा गया, एक ऐसी संख्या जो 12 से और 35 से दोनों से विभाज्य, यानी एक ऐसी संख्या जो 12 से भी भाग लग रहा है 35 से भी भाग लग रहा है, तो किस अन्य संख्या से यह संख्या विभाजित होगी। तो देखिए इससे भी लग रहा है, इससे भी लग रहा है, यानी कि यह इसका सार्वगुणज होगा, क्या होगा सार्वगुणज होगा। सार्वगुणज होगा इसका मतलब क्या है, या इसी का पहाड़ा का होगा, समझे, यानी कि इसका मौसा वाले संख्या का होगा। तो कहा गया कि भाई एक संख्या ऐसा है जो दोनों संख्या से विभाजित, तो वह किस संख्या से विभाज्य होगा, यानी इसके सार्वगुणज से पक्का भाग लगेगा, समझे। तो इसका सार्वगुणज निकालिए, यानी कि इसका मौसा लसा निकालिए, क्या निकालिए लसा निकालिए। 12 का 12 और 35 का लसा निकालिए, क्या निकालिए लसा। देखिए क्या कहा गया, एक ऐसी संख्या जो 12 से भी भाग लग रहा है 35 से भी भाग लग रहा है, तो जो 12 और 35 से भाग लग रहा है वह उसके लसा से पक्का भाग लगेगा। तो कहा गया अन्य किस संख्या से भाग लगेगा, तो और 12 35 का लसा निकालिएगा। तो भाई 12 और 35 का लसा है 12 गुने 35, अलग अलग संख्या या कोई टेबल नहीं इसका। देखिए 12 4 3 आता है, इसमें न 3 आता है या 7 5 आता है, तो 12 और 35 का निकालिए तो यह आ जाएगा कितना 12 गुने 35 कर लीजिए, आपका आ जाएगा 5 दूना 10 के जीरो हाथ में 1 5 5 6 11 1 12 का 2 हाथ में 1 3 1 4 420 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 420, यानी किसका गुणनफल कितना आ जाएगा 420। कहेंगे संख्या 420 से अवश्य विभाज्य होगा,
अवश्य विभाज्य होगा। पूछा था किससे विभाज्य होगा, तो भाई 420 से अवश्य विभाज्य होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो कोई समस्या नहीं ना। आगे बढ़े, चलिए आगे क्वेश्चन कहा गया कि भाई एक संख्या 21 से विभाज्य है, तो वह कौन सी संख्या है जिनसे यह संख्या अवश्य ही विभाज्य होगा। कहा गया कोई संख्या है, क्या है, एक संख्या जो 21 से भाग लग रहा है, यानी एक संख्या ऐसा है जिसमें 21 से भाग लग रहा है, तो कहा गया कौन सी संख्या है जिससे वह संख्या अवश्य भाग लगे। तो यह 21 है, 21 7 और 3 के पहाड़ा में आता है, यानी वह संख्या 7 से भी भाग लगेगी और वह संख्या 3 से भी भाग लगेगी। तो कहेंगे कि संख्या 7 और 3 दोनों से विभाज्य होगी, दोनों से अवश्य विभाज्य होगी, अवश्य विभाज्य होगी। क्या होगी, विभाज्य होगी। एक संख्या दिया गया था 21 से किसी में भाग लगे, तो इसका मतलब 100% गारंटी कि वह संख्या 7 से भी भाग लगे, वह 21 से भी भाग लगे। काहे, देखिए 21 का अगर गुणनखंड तोड़े तो 3 गुने 7 आता है। जो संख्या में 21 से भाग लग रहा है उससे 3 से भी भाग लगे, वह 7 से भी भाग लगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, आगे का क्वेश्चन कहा गया निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। क्या कहा गया, कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है, हमें यह देखना है। देखिए कहा गया दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग 4 से विभाज्य होगा। क्या कहा गया, दो क्रमागत विषम संख्या अगर लेंगे तो इसका योग जो आएगा वह 4 से विभाज्य होगा। चेक कीजिए, क्रमागत विषम संख्या लगातार विषम संख्या ले लिए, तो अगर एक 1 है एक 3 है, तो यह आपका जोड़ के 4 आएगा, 4 से भाग लगेगा। अगला केस देख लीजिए, एक 3 है एक 5 है, तो 3 5 का योगफल 8 आएगा, 4 से भाग लगेगा। उसके बाद चेक कर लीजिए 5 7 है, 7 5 12, योगफल भाग लग जाएगा 4 से, यानी कि यह कथन कैसा है, सत्य है। क्या है, सत्य है। पूछा कौन सत्य है, तो यहाँ लिखेंगे यह कथन क्या है, सत्य है। क्या है, सत्य है। चलिए आगे देखिए, का यदि दो संख्याओं का योग किसी संख्या से विभाज्य तो वह संख्या उन दोनों संख्याओं के अलग अलग विभाजित करेगा। क्या कहा गया, यदि दो संख्याओं का योग किसी संख्या से विभाज्य है तो वह संख्या उन दोनों संख्याओं को अलग अलग विभाजित करेगी। कहानी समझिए क्या कहा गया, कहा दो संख्याओं का योग किसी संख्या से विभाज्य है, कोई दो संख्याओं का योग है जो किसी संख्या से विभाजित है, तो कहा गया वह संख्या उन दोनों संख्याओं को अलग अलग विभाजित करेगा। दो संख्याओं का योग जो है, दो संख्याओं का योग जो है किसी संख्या से विभाज्य है, कोई संख्या से विभाज्य है, तो वह संख्या उन दोनों संख्या को अलग अलग विभाजित करेगी। चेक कर लीजिए, देख लीजिए, मान लीजिए एक संख्या हमारा 5 है, एक संख्या 3 है, ये दोनों का योगफल, दोनों का अगर योगफल की बात किया जाए तो 8 आएगा। 8 कहा गया किसी संख्या से विभाज्य, तो मान लेते 8 हमारा 2 से विभाज्य, क्या है, 2 से विभाज्य, तो कहा गया दोनों संख्याओं को अलग अलग विभाजित करेगा। तो देखिए 2 5 को न विभाजित करा, 2 3 को विभाजित नहीं करा, तो ऐसा हर संभव पॉसिबल नहीं, किसी किसी केस में हो सकता है। जैसे हमने एक केस ऐसा बनाया, जैसा क्वेश्चन इक्वेशन के हिसाब से एक केस बनाया, यहाँ तो ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। देखिए हमने क्या क्या कहा, क्वेश्चन क्या कहा, दो संख्याओं का योग, तो देखिए हमने मान लिया कोई दो संख्या, एक हमारा 5 है एक 3 है, दोनों का योगफल कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। आ जाएगा, क्या कहा गया, दो संख्याओं का योग किसी संख्या से विभाज्य, तो भाई 8 हमारा मान लिया 2 से विभाज्य, 2 से विभाज्य 4 मर्तबे है, यहाँ तो कोई समस्या नहीं। अब कहा गया तो वह संख्या उन दोनों संख्याओं को अलग अलग विभाजित करे, तो कहा गया यह इसको तो विभाजित कर ही रही, तो दोनों संख्याओं को अलग अलग विभाजित करे, तो देखिए 2 5 को नहीं कर रही, 2 3 को नहीं करे, यानी यह कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यह कथन आपका असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य। चलिए आगे देखिए, कहा गया यदि कोई संख्या 15 से विभाज्य है तो वह संख्या 5 से भी विभाज्य होगा। क्या कहा गया, यदि कोई संख्या 15 से विभाज्य है तो आपका 5 से विभाज्य होगा। एकदम सही है, क्योंकि 15 में 3 और 5 आता है, वह 3 से भी भाग लगी, 5 से भी भाग लगेगी, तभी 15 से भाग लगी होगी, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अगर कहता 5 से विभाज्य तब 1500 होगी तो नहीं हो सकती है, वह असत्य हो जाती है। आगे देखिए, कहा यदि कोई संख्या 6 और 2 दोनों से विभाज्य तो वह 12 से विभाज्य होगी। विभाज्यता का नियम वही कहता है कि कोई 6 से और 2 से दोनों से भाग लग रहा तो वह 12 से लगेगा ही लगेगा, यानी कि यह कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं ना। आपका चैप्टर में मात्र इतना ही क्वेश्चन था, हमने जो एक्सरसाइज देख रहा था उसमें मात्र इतना ही क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आया होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। और आपके लिए इंपॉर्टेंट नोटिस है कि अगर आप जो क्वेश्चन को देख रहे थे, इस क्वेश्चन का पूरा पैनल PDF चाहिए
तो आप हमारे एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं। एप्लीकेशन से जुड़ने से बहुत बेनिफिट है। क्या क्या बेनिफिट है? सबसे पहले 6 क्लास के लिए 6 क्लास का बेसिक बहुत ही मजबूत होगा। आपको जो क्वेश्चन यूट्यूब पे कराया जाता है, इसके अलावा और भी एक्स्ट्रा मटेरियल आपका एप्लीकेशन पे दिया जाता है, जिसका लाभ आपको मिल जाएगा। जो कि एप्लीकेशन आपने फर्स्ट फ्रंट पेज पे देखा, मात्र 29 रुपया में अवेलेबल है। कितना में? मात्र 29 रुपया में अवेलेबल है। तो उम्मीद करते हैं कि अगर आपको अच्छी तैयारी करनी है तो आप हमारे एप्लीकेशन से जुड़िए और यहाँ अच्छा बेनिफिट मिलेगा, जो कि चार्ज बहुत न्यूनतम रखा गया है, समझे। अगर कहीं भी एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन में दिक्कत आती है, कोई भी समस्या आती है, तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, या हमारा व्हाट्सअप नंबर रहा, आपको तुरंत सहायता दी जाएगी। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।